हेलो एवरीवन, वेलकम टू एमएल क्लासेस। एमएल क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे क्लास 8 की एक्सरसाइज दक्षता अभ्यास 1B के प्रश्नों को हल करेंगे। क्या दिया गया है प्रश्नों में? यदि x बराबर -3/5, y बराबर -4/7 तो दिखाइए मोड x गुणा वाई बराबर मोड x गुणा मोड वाई। इस तरीके के प्रश्न हम पिछली एक्सरसाइज में कर चुके हैं। देखिए, मोड x गुणा मोड y बराबर मोड x गुणा मोड y हमें दोनों तरफ प्रूफ करना है। और हमें x बराबर क्या दिया गया है? -3/5 और y बराबर -4/7। क्या करेंगे? x और y के मान हम जो हमें दिया गया है उसमें रख देंगे। देखिए, हमें दिया गया है मोड x गुणा मोड y बराबर मोड x गुणा मोड y। देखिए, मान रखते हैं। x का मान क्या दिया गया है बच्चों? x का मान दिया गया है -3/5। गुणा लगाएंगे, y की जगह y रखेंगे। y का मान क्या दिया गया है? -4/7। मोड लगा दिया। अब x का मान रखेंगे बच्चों। देखिए क्या दिया गया है? -3/5। -3/5 रख दिया। गुणा y का मान रखेंगे। y का मान क्या दिया गया है? -4/7। जो भी हमें x और y की वैल्यू दी गई हैं, अभी हमने सिर्फ वही वैल्यू उनकी जगह पे रखी हैं जो हमें प्रश्न दिया गया है, जो हमें बराबर लेके आना है दोनों तरफ। देखिए, गुणा करके लिखते हैं। ऊपर की अंश की गुणा करेंगे। -3 गुणा -4/5 गुणा 7। यहाँ पे क्या करते हैं? हम पहले मोड हटाते हैं। जब हम मोड हटाएंगे तो मोड से बाहर जब भी संख्या हम निकालते हैं, आपको याद होगा, तो वो माइनस वाली संख्या क्या हो जाती है? प्लस हो जाती है। तो -3/5 क्या हो गया? +3/5। इसी प्रकार -4/7 क्या हो जाएगा? 4/7। अब देखिए, इनकी गुणा करेंगे। अंदर क्या हो जाएगा? 3 की गुणा 4 में करेंगे तो 12, और माइनस की गुणा माइनस में करेंगे +5 की गुणा 7 में करेंगे तो क्या हो जाएगा? 35। मोड लगा दिया बराबर 3 की गुणा 4 में की 12/5 की गुणा 7 में की 35। अब देखिए, ये मोड से बाहर निकल के आएगी। क्या हो जाएगा? 12/35, और ये बराबर में 12/35 पहले से आ ही गया। तो इस प्रकार ये क्या हुआ? सत्यापित हो गया। मोड ऑफ x गुणा वाई बराबर मोड ऑफ x गुणा मोड ऑफ वाई। अब देखिए, दूसरा प्रश्न देखते हैं। इसमें क्या करा रहा है हमसे? इसमें भाग करा रहा है। देखिए, मोड ऑफ x और y का डिवाइड बराबर x भाग y। मान रख देंगे। x का मान कितना दिया गया है? -3/5 भाग y का मान क्या दिया गया है? -4/7 बराबर x का मान -3/5। जो भी हमें मान दिए गए हैं, हमें x और y के मान दिए गए हैं और हमने x और y की जगह उन्हें रख दिया है। उससे अलग हमने कुछ नहीं किया। देखिए क्या करेंगे? -3/5। जब भी मैंने आपको बताया था बच्चों, जब भी भाग आता है तो हम भाग को हटाकर उसकी जगह गुणा लगाते हैं। जब भी हम भाग की जगह पर गुणा लगाते हैं तो आगे आने वाली संख्या अंश का हर बन जाता है, और जब भी हम भाग का गुणा बनाते हैं तो उसके आगे वाली संख्या का अंश और हर परिवर्तित हो जाते हैं। मतलब अंश हर बन जाता है और हर अंश बन जाता है। देखिए, पहले यहां तो संख्या को मोड से बाहर निकालेंगे तो माइनस की क्या हो जाएगी? प्लस, भाग माइनस की 4/7 क्या हो जाएगी? प्लस की 4/7। इसी प्रकार अंदर देखिए गुणा करेंगे। -3 अंश और अंश की गुणा कर दी बटे हर और हर की गुणा कर दी बराबर 3/5। यहाँ पे भी भाग को गुणा बनाएंगे और संख्या के स्थान परिवर्तित हो जाएंगे। 4 की जगह 7 और 7 की जगह 4। अब देखिए, इनकी गुणा करके लिखते हैं। 3 की 7 में गुणा करी तो 21, और 5 की गुणा 4 में करी तो 20। क्योंकि माइनस यहाँ भी है और यहाँ भी है तो दोनों में एक माइनस आ गया बराबर। अब इनकी गुणा करते हैं। 3 गुणा 7 बटे 5 गुणा 4। देखिए, ये माइनस से ये माइनस कट गया। नहीं तो अगर हम इसे मोड से बाहर निकालेंगे फिर भी प्लस में ही आएगा, 21/20। अब इनकी गुणा करते हैं। 3 की 7 में करी 21 और 5 की 4 में करी तो 20। ये भी हमारा बराबर आ गया, सत्यापित हो गया। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 2 नंबर, उन सभी परमेय संख्याओं को ज्ञात कीजिए जिनका निरपेक्ष मान 5/6 है। तो हमें बताना है कि ऐसी कौन कौन सी संख्याएं हो सकती हैं जिनका निरपेक्ष मान 5/6 हो सकता है। तो हम जानते हैं कि निरपेक्ष मान हमेशा
प्लस में होता है, पॉजिटिव होता है। तो अगर हम देखिए, अगर हम संख्या लेते हैं, एक संख्या अगर हम -5/6 लेके चलें और हम उसका निरपेक्ष मान -5/6 ऐसे करते हैं तो निरपेक्ष मान हमारा क्या आ जाएगा, 5/6। और अगर हम दूसरी संख्या प्लस के 5/6 लेके चलते हैं तो भी उसका क्या आ जाएगा निरपेक्ष मान, 5/6। तो इस प्रकार हमारी वो दो संख्याएं आएंगी, कौन कौन सी दो संख्या आ जाएंगी, 5/6 और -5/6। इन दोनों संख्याओं का निरपेक्ष मान कितना आएगा, 5/6 ही आएगा। इनके अलावा और कोई सी ऐसी संख्या नहीं होगी जिसका निरपेक्ष मान 5/6 आएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, क्या कह रहा है, उस परिमेय संख्या को ज्ञात कीजिए जिसका निरपेक्ष मान 0 है। तो देखिए, ऐसी परिमेय संख्या बतानी है कि जिसका निरपेक्ष मान 0 है। तो हमें पता है सिर्फ ऐसी एक ही संख्या है 0, जिसका निरपेक्ष मान 0 ही होगा। 4 नंबर, निम्नांकित में कौन सी ऐसी परिमेय संख्या हैं जिन्हें शांत दशमलव में व्यक्त किया जा सकता है। तो देखिए, हमने पढ़ा था शांत दशमलव कौन से होते हैं, शांत में मतलब जो हमारी संख्याओं के भाग पूरी तरह चले जाते हैं, मतलब जो पूर्णतः विभाजित हो जाती है, पूरी तरह विभाजित हो जाती है, जिसमें कुछ भी शेष नहीं बचता है। तो देखिए, ऐसी कौन कौन सी संख्या हो सकती हैं। हमने आपको पिछली अभ्यास में ये बताया था, जब हमने आपको ये पढ़ाए थे कि अगर कोई संख्या 2 के या 5 के अभाज्य गुणनखंड के रूप में है, 2 के गुणनखंड के में, 5 के गुणनखंड के रूप में, या 2 और 5 दोनों के गुणनखंड के रूप में है, तो वो संख्या क्या होगी, शांत दशमलव में बदली जा सकती है। देखिए कैसे, जैसे पहला दिया गया है 11/8, तो 11/8 हमारे हर में क्या दिया गया है, 8। अगर हम 8 को 2 के या 5 के गुणनखंड के रूप में या 2 और 5 के गुणनखंड के रूप में बांट सकते हैं तो ये हमारी संख्या शांत हो जाएगी। देखिए 11/8 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 × 2 × 2, क्योंकि 2 की गुणा 2 में करेंगे 4, 4 की 2 में करेंगे 8। तो ये 8 हमने किस में बदल दिया, 2 के गुणनखंड के रूप में बदल दिया। तो इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि हमारी ये संख्या क्या होगी, शांत होगी, शांत दशमलव के रूप में हम इसे बांट सकते हैं। दूसरा नंबर देखते हैं, 4 सही 3/45। देखिए ये संख्या दी गई है 4 सही 3/45। इस सबसे पहले हम इसको सही बटे से बटे के रूप में बनाएंगे, अंश और हर के रूप में। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, 45 की गुणा सबसे पहले हम 4 में करेंगे और जो आता है उसके बाद हम 3 को उसमें जोड़ देते हैं। तो देखिए 45 की गुणा 4 में करेंगे, 4 पंजे 20, 2 0 लग गया, 2 हासिल लग गया, 4 चौक 16 और 2 18। गुणा करके कितना आ गया, 180 प्लस 3 उसमें जोड़ेंगे बटे 45, कितना आ जाएगा, 183/45। चूंकि नीचे तो 45 ही रहेगा, अब हम क्या कर सकते हैं, 45 को देखिए 45 के गुणनखंड करेंगे, 5 के रूप में बांटते हैं। देखिए क्योंकि 2 के रूप में तो बटेगा नहीं, 5 की गुणा हम करेंगे 8 में, 5 8 40 हो गया, 5 की गुणा हमें करनी पड़ेगी 9 में। तो देखिए 183/5 गुणा 9 को क्या हम 2 के रूप में बदल सकते हैं, नहीं, 9 को तो हम 3 × 3 ही कर सकते हैं। तो इस प्रकार हमारी ये 2 और 5 के रूप में गुणनखंड नहीं बने। इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि यह एक अशांत दशमलव की संख्या है। तीसरा नंबर देखते हैं, -33/80। देखिए क्या हम 80 के गुणनखंड 2 के रूप में कर सकते हैं। अब गुणनखंड करने के लिए सबसे, अगर आपको कठिनाई आ रही है तो उसका एलसीएम कर दीजिए, लासा कर दीजिए। देखिए 2 का भाग 80 में करेंगे कितनी बार गया, 40 बार। 2 का फिर 40 में करेंगे कितना, 20। 2 का 20 में करेंगे 10। 2 का भाग 10 में करेंगे 5, और 5 में 5 का भाग करेंगे, कितना आ गया, 1। तो हम 80 को क्या लिख सकते हैं, 2 × 2 × 2 × 2 × 5। तो हमने इसे 2 और 5 के गुणनखंड के रूप में विभक्त कर दिया है। इस प्रकार हम कह सकते हैं यह एक शांत दशमलव की संख्या होगी, शांत दशमलव में हम इसे व्यक्त कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 4, 24/7। 24/7 को हम क्या 2 और 5 के रूप में विभाजित कर सकते हैं। देखिए लिखते हैं 24/7। अब यहाँ पे 7 एक अभाज्य गुणनखंड है, तो इसे 2 और 5 में लिखने का तो कोई मतलब ही नहीं है बच्चों, तो ये क्या हो जाएगी, अशांत हो जाएगी। प्रश्न नंबर 5 देखते हैं, 5/6। तो क्या 5/6 को 2 के रूप में या 5 के रूप में बदल सकते हैं। 2 की गुणा 2 में करी 4, नहीं बदल पाएगा, सिर्फ 2 की गुणा 3 में करने के बाद ही आ सकता है। तो इस प्रकार ये कैसी हो जाएगी, अशांत हो जाएगी।
तो इसमें शांत हमारी कौन कौन सी आ गई, एक तो 11/8 और एक -33/80। तो शांत संख्या हमारी कौन कौन सी आ गई यहाँ पे, 11/8 और -33/80। प्रश्न नंबर 5 देखते हैं। निम्नांकित में किन किन परमेय संख्याओं को अशांत आवर्ती दशमलव संख्याओं में निरूपित किया जा सकता है। अभी तक हमने क्या देखा था, शांत दशमलव में, अब हमें देखना है अशांत में। तो देखिए करते हैं पहला 5/7। देखिए 7 एक अभाज्य गुणनखंड है जिसे 2 या 5 और 2 और 5 के रूप में, 5 के गुणनखंड के रूप में हम नहीं बदल सकते। तो ये कैसी संख्या हो जाएगी हमारी, यह एक अशांत आवृत्ति की संख्या हो जाएगी। कैसी, अशांत। दूसरा देखते हैं 1/9। 1/9 को हम क्या लिख सकते हैं, 1/3 गुणा 3 लिख सकते हैं। तो 3 से हमें 3 नहीं लेके आना, हमें 2 या 5 के गुणनखंड लेके आने। तो यह भी कैसी हो जाएगी, एक अशांत हो जाएगी। तीसरा नंबर क्या है, 17/30। अब देखिए क्या 30 को हम 2 या 5 के रूप में लिख सकते हैं। देखिए 17/30, 30 को गुणनखंड करके देखते हैं। 30 2 से भाग करेंगे, कितना गया, 15। अब 15 में करेंगे 5 से, कितनी बार गया, 3 बार। अब 3 का भाग करेंगे, 1 बार जाएगा। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं यह भी क्या लिखी जाएगी, 2 5 3, 2 गुणा 3 गुणा 5। अब यहाँ पे 3 आ गया, अगर 2 होता तो हमारा ये शांत हो जाता, लेकिन 3 हो गया तो ये क्या हो गई, अशांत हो गई। ये 4 नंबर है, 3 नंबर हम यहाँ पे कर रहे हैं। 3 नंबर क्या है, 3/5। तो 3/5 ये तो 5 का गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड दिया गया है, ये क्या हो जाएगी, शांत दशमलव की हो जाएगी। प्रश्न नंबर 5 क्या दिया गया है, -5/28। देखिए 28 का गुणनखंड करके लिख सकते हैं हम। 28 2 से विभाजित करेंगे, 2 का भाग देंगे 14, 2 का भाग देंगे 7। अब देखिए 7 आ गई यहाँ पे, तो हम क्या कर सकते हैं, -5/28 को क्या लिख लिया हमने, 2 गुणा 2 गुणा 7। तो 7 आ गया, 7 नहीं आना चाहिए, तो ये क्या होगी, अशांत हो गई, अशांत आवृत्ति की होगी। 6 नंबर देखेंगे, -413/605। देखिए 605 का गुणनखंड करेंगे, 605 एलसीएम कर रहे हैं, 5 से भाग देंगे क्योंकि पीछे 5 आ रहा है। जब भी पीछे 0 या 5 होती है तो हम 5 से काटते हैं उस संख्या को। 5 का भाग देंगे 1 गया, कितना बचा, 1 बचा, तो यहाँ 10 हो गया, 5 दूनी 10, और यहाँ 5 में भाग देंगे तो कितना होगा, 121। अब 121 11 से ही कटेगा, 11 से 11 बार कटेगा, और 11 से 11 एक बार कटेगी। तो इस प्रकार हमारा ये भी 2 और 5 के गुणनखंड में नहीं आया, ये आया 5 गुणा 11 गुणा 11। तो ये भी हमारी कैसी संख्या हो गई, एक अशांत आवृत्ति की संख्या हो गई। हमसे क्या पूछ रहा था, अशांत आवृत्ति वाली ही पूछ रहा था। तो हमारी अशांत आवृत्ति वाली कौन कौन सी संख्याएं आ गई, हम यहाँ पे लिख लेते हैं। अशांत आवृत्ति, अशांत आवृत्ति की कौन कौन सी संख्या आ गई, एक तो 5/7 आ गई, एक 1/9 आ गई, 17/30 आ गई, -5/28 आ गई, और -413/605 आ गई। तो ये सभी हमारी अशांत आवृत्ति की संख्याएं आ गई। प्रश्न अगला देखते हैं, प्रश्न नंबर 6। निम्नांकित परमेय संख्याओं को शांत एवं अशांत दशमलव संख्या में व्यक्त करना है। हमें इन्हें दशमलव संख्याओं में व्यक्त करना है। तो देखिए हम इन सभी संख्याओं का भाग करेंगे। -9/40 दिया गया है हमें, -9/40। तो हम इन संख्याओं में भाग करेंगे। देखिए 9 में 40 का भाग करेंगे, हमें -9 दिया गया है। अब 9 में 40 का भाग करते हैं। देखिए दशमलव लगाएंगे, 1 0 आ जाएगी, कितनी बार जाएगा, 40 का 2 बार, 80, कितना बचा, यहाँ पे 0, यहाँ पे 1 0 उतार लेंगे। 40 का फिर कितनी बार जाएगा, 2 बार, 80, कितना बचेगा, फिर 2 बचेगा, 20 आ गया, 1 0 बढ़ा लेंगे, और 40 की 5 में गुणा करेंगे, कितना आ जाएगा, 200। तो पूरा पूरा विभाजित हो गया, कितना आ गया, चूंकि माइनस दिया गया है पहले से, तो माइनस लगाएंगे, 0.00225, ये हमारा आ गया। तो हमारी ये कैसी आ गई, ये आ गई हमारी शांत। दूसरा नंबर देखते हैं, क्या गया, -5/9। देखिए 5 में भाग करेंगे 9 का, 9 दशमलव लगा के 0 उतारी, कितनी बार जाएगा, में 50 का भाग लगाएंगे, कितनी बार जाएगा, 5 बार, 9 पंजे 45। अब कितना बचा, 5 बचा,
दशमलव लग रहा है तो 0 बढ़ा लेंगे, फिर कितनी बार जाएगा, फिर 5 बार जाएगा, तो ये 5 ही 5 आता रहेगा। इस प्रकार 5 आ गया, फिर 5 आएगा, इस 5 की पुनरावृत्ति बार बार होती रहेगी। तो हम कह सकते हैं ये क्या आएगा, -0, और 5 के ऊपर हम क्या करेंगे, बार लगा देंगे, क्योंकि 5 की पुनरावृत्ति बार बार हो रही है। इस प्रकार यह कैसी संख्या हो जाएगी, एक अशांत आवृत्ति की संख्या हो जाएगी। 35 में 16 का भाग लगाएंगे। देखिए 35 में 16 का भाग लगाते हैं, 16 का भाग 2 में 2 बार, 35 16 दूनी 32, कितना बचा 3। अब दशमलव लगा के 0 उतारेंगे, 2 बार नहीं जाएगा, 1 बार जाएगा, क्योंकि 16 दूनी 32 ज़्यादा हो जाएगा। अब देखिए 30 में से 16 घटाएंगे, यहाँ 1 हासिल लेंगे, क्योंकि यहाँ 0 में से 6 नहीं जाएगा, 10 में से 6 गया 4, यहाँ कितना बचा 2, 2 में से 1 गया तो 1, फिर 0 बढ़ाएंगे, कितनी बार जाएगा, 16 8 128। अब देखिए अब घटाएंगे, अब कितनी बार जाएगा, कितना बचा यहाँ पे 2 हासिल लिया, यहाँ से 3, 3 में से 1 गया 1, 12, 1 0 बढ़ाएंगे। अब देखिए 7 बार करते हैं, 16 7 112। अब यहाँ पे कितना बचेगा, 120 में से 112 घटाएंगे तो कितना बचा 8, फिर 0 बढ़ाएंगे तो 16 पंजे 80। तो ये यहाँ पे पूरा चला गया, कितनी बार, 2.1875 बार ये पूरा विभाजित हो गया। तो हमारा ये क्या आ गया, एक शांत संख्या आ गई, -2 सही 4/11। तो सबसे पहले हम इसे सही बटे को अंश और हर के रूप में बदलेंगे। 2 की गुणा 11 में करेंगे। देखिए 11 दूनी 22, 22 और 22 में जब हम 4 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 26, -26/11 आ गया। तो हम क्या करेंगे, 26 में 11 का भाग करेंगे, 26 में 11 का भाग करेंगे बच्चों। देखिए 11 दूनी 22 हो गया, कितना बचा 4 बचा, 11 का भाग 4 में नहीं जाएगा तो दशमलव लगा के 1 0 बढ़ा लेंगे, 3 बार जाएगा 33, कितना बचा 7 बचा, 40 में से 33 घटाएंगे तो 1 0 बढ़ा लेंगे, कितनी बार जाएगा 6 बार, कितना बचा 4, फिर 0 बढ़ा लेंगे, कितना आ जाएगा 3 बार जाएगा, फिर 33, फिर कितना बचा 7 बचेगा, 0 बढ़ा लेंगे, कितनी बार जाएगा 6 बार जाएगा, 66 आ गया, 4 आ गया, फिर 4 आ गया, तो देखिए फिर 3 बार जाएगा और फिर 6 बार जाएगा। तो हम क्या देख रहे हैं, 3 और 6 की बार बार पुनरावृत्ति हो रही है, 3 6 आ रहा है। तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, -2.36 दोनों के ऊपर बार, क्योंकि 3 और 6 दोनों रिपीट हो रहे हैं। अब हम 5वां प्रश्न देखेंगे। 5वें प्रश्न में क्या दिया गया है हमें, -88/7, -88/7। तो क्या करेंगे, 88 में 7 का भाग लगाएंगे। देखिए कितनी बार जाएगा, 7 1 बचा, 8 उतार लिया, कितनी बार जाएगा 2 बार, कितना बचा 4 बचेगा, दशमलव लगा के 0 बढ़ाएंगे, क्योंकि 7 का भाग 4 में नहीं जाएगा। अब देखिए 7 पंजे 35, कितना बचा 5 बचा, फिर 0 बढ़ा लेंगे, अब कितनी बार जाएगा 7 बार, 7 7 49, कितना बचा 1 बचा, फिर 0 बढ़ाएंगे, कितनी बार जाएगा 1 बार, 7 कितना बचा 3, फिर 0 बढ़ाएंगे, कितनी बार जाएगा 4 बार, 28 हो गया, कितना बचा 2, फिर 0 बढ़ाएंगे, कितनी बार 14, 2 बार जाएगा, कितना बचा 6, फिर 0 बढ़ाएंगे, फिर कितनी बार जाएगा। तो इस प्रकार ये चलता ही रहेगा, ये कहीं पे ख़त्म नहीं हो रही है संख्या। 12.5714 ये चलती जा रही है। तो इस प्रकार ये हमारी कैसी हो गई, अशांत आवृत्ति की संख्या हो गई। और ये जो ऊपर वाली आई है हमारी, ये भी अशांत आई है। तो इस प्रश्न में हमने भाग करने के बाद जो दशमलव में हमारी संख्याएं आई हैं उसके अनुसार हमने शांत और अशांत संख्याएं छांटी हैं। देखिए निम्नांकित परमेय संख्याओं को भिन्नों में बदलिए। ये हमें इन संख्याओं को क्या कह रहा है, भिन्नों में बदलवा रहा है। तो देखिए भिन्नों में बदलना और भिन्नों से दशमलव में बदलना हम सीख चुके हैं। क्या दिया गया है, 0.015। तो मैंने आपको ये सिखाया है, जब भी हम दशमलव हटाते हैं तो नीचे 0 बढ़ जाती हैं, और जब नीचे 0 हटाते हैं तो ऊपर दशमलव लग जाते हैं। तो देखिए 0.015 बटे लगाएंगे, दशमलव के नीचे 1 लिखेंगे
और दशमलव हटा देंगे। दशमलव के बाद जितने अंक होंगे उनके नीचे इतनी जीरो लग जाएंगी। तो हमारा कितना आ गया 0015। तो ये संख्या हमारी कितनी है 15। 15 से पहले हमारा जीरो का कोई अर्थ नहीं है। 15/1000 आ गया। अब देखिए 15/1000 आ गया। अब हम इसे सरलतम रूप में लिखेंगे, काट के लिखेंगे 15/1000। देखिए 15 में 5 का भाग लगाएंगे तो बच्चों कितनी बार जाएगा 3 बार। अब 1000 में 5 का भाग लगाएंगे तो बच्चों कितनी बार जाएगा 1000 में जब हम 5 का भाग लगाएंगे तो 5 दूनी 10 हो गया। और ये कितनी जीरो बची, ये 2 जीरो यहाँ आ जाएंगे। हमारा कितनी बार जाएगा 200 बार। तो हमारा उत्तर कितना आ गया 3/200। इस प्रश्न का हमारे पहले का कितना उत्तर आ गया 3/200। प्रश्न दूसरा देखते हैं 0.84। 0.84 वही काम करेंगे, दशमलव हटाएंगे, नीचे जीरो लगाएंगे। 0.84 दशमलव के नीचे 1 लगाया, दशमलव हटाया, जितने अंक हैं उतनी जीरो लगा दी। कितना आ गया 84/100। अब देखिए सरल करके लिखेंगे 84/100। देखिए इस संख्या के पीछे 4 आ रहा है तो ये 2 से विभाजित हो जाएगी। इसके पीछे 0 आ रहा है तो ये भी 2 से विभाजित हो जाएगी। करेंगे 84 को 2 से विभाजित करते हैं। देखिए 2 का भाग देंगे, कितनी बार जाएगा 2 का भाग 8 में 4 बार और 2 का भाग 4 में 2 बार। इसी प्रकार 2 का 100 में करेंगे, कितनी बार जाएगा 50 बार। कितना आ गया 42/50। देखिए अब भी पीछे 2 आ रहा है और 0 आ रही है तो ये अभी भी 2 से कट जाएगी। 42/50 2 से विभाजित करते हैं, कितनी बार गया 2 दूनी 4 और 1 और 2 से 50 कितनी बार कट जाएगा 25 बार। तो हमारा उत्तर कितना आ जाएगा 21/25। तीसरा देखते हैं प्रश्न नंबर 3 12.625। वही काम 12.625 लिखा हमने, दशमलव के नीचे 1 लिखा, दशमलव हटाया और दशमलव के बाद जितने अंक हैं उतनी हमने जीरो लिख दी। 12,625/1000 आ गया हमारा। देखिए इस संख्या के पीछे 5 आ रहा है तो 5 से कट जाएगी, इसके पीछे 0 आ रही है तो ये भी 5 से कट जाएगी। देखिए करते हैं भाग। 12,625 में जब हम 5 का भाग करेंगे, देखिए कितनी बार जाएगा 5 दूनी 10, 2 बार गया और यहाँ पे 12 तो 2 बचा, 2 यहाँ पे आ गया, कितना हो गया यहाँ पे 26 और 26 में 5 का भाग लगाएंगे तो कितनी बार जाएगा 5 बार। 1 बचा, 1 यहाँ आ गया, यहाँ कितना हो गया 12। अब 12 में 5 का भाग लगाएंगे 2 बार जाएगा, कितना बचा 2 और ये 25 में 5 बार तो कितनी बार गया 2525/1000 में 5 का भाग लगाएंगे तो 5 से तो 10 2 बार कट जाएगी और 2 जीरो ऐसी आ जाएंगी। कितना आ गया 200। अब देखिए 2525 में 5 का भाग लगाएंगे। देखिए 5 का भाग 25 में लगा, कितनी बार गया 5 बार। अब यहाँ बचा 2 में जाएगा नहीं तो 0 लगाएंगे और 25 में 505 कितना आ गया 505 बटे नीचे कितना है 200। 200 में 5 का भाग लगाएंगे, कितनी बार जाएगा 40 बार। अब देखिए संख्या अभी भी इसके पीछे 5 है और इसके पीछे 0 है तो ये संख्या अभी भी 5 से विभाजित हो जाएगी। करते हैं 505 में 5 का भाग। देखिए 5 का भाग 5 में किया 1 0, 5 का भाग 5 में किया 1 तो कितना आ गया 101 बटे। अब 40 में 5 का भाग करेंगे, कितनी बार चला जाएगा 8 बार। हमारा आंसर क्या आ गया 101/8। यहाँ पे आपकी ये एक्सरसाइज समाप्त हो रही है और इस एक्सरसाइज के साथ साथ आपकी ये यूनिट जो परमेय संख्याओं की संक्रिया है वो भी यहाँ पे समाप्त हो चुकी है। अगर पूरी एक्सरसाइज में और पूरी यूनिट में आपको कोई समस्या है तो आप हमें बता सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए और अगर आपको हमारी वीडियो थोड़ी भी हेल्पफुल लगती हैं, अगर आपके काम आ रही हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और किसी की भी हेल्प करनी चाहते हैं तो आप उनको भी ये चैनल शेयर कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।